Hello, students, and welcome to Virtual Learning Network. This is session 1 for store operations. The topics to be covered are introduction, store layout, design, and visual merchandising, major store design objectives, positively influencing purchase behavior, structure of store systems in India, store space, trade-offs in store design, and objectives of good store design. Now first is introduction. Retail is an intrinsic part of any country's economy. It is the final stage of an economic activity. Retailing is dynamic in nature. Indian retail sector is witnessing rapid changes as both the present players and new entrants are gearing up to explore the market. रिटेल जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इंट्रिंसिक पार्ट होता है किसी भी कंट्री के लिए. जो फाइनल स्टेज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की वो रिटेलिंग होती है और रिटेलिंग डायनेमिक होता है. इट परटेन्स टू चेंज और इंडियन रिटेल सेक्टर जो है वो उसमें रैपिड चेंजेस हम भी देख सकते हैं. इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग. प्रेजेंट प्लेयर्स तो उसमें है ही और रोज़ उसमें हम न्यू एंट्रेंट्स भी देख सकते हैं, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो अगर हम कहीं पे ये न्यूज़ देखें, शॉपर फाउंड डेड इन लोकल स्टोर, कॉज ऑफ डेथ इज़ बोर्डम, तो ये किसी भी स्टोर के लिए, किसी भी रिटेलर के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है. इट इज़ वेरी बैड फॉर द ब्रांड ऑफ द रिटेलर. सो स्टोर ऑपरेशंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम या फिर रिटेलर्स कैसे अपने स्टोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विद द एम्बियंस ऑफ देयर स्टोर्स. नो अदर वेरिएबल इन द रिटेलिंग मिक्स इन्फ्लुएंसेस द कस्टमर्स initial perception of a bricks and mortar retailer as much as the store itself. स्टोर ऐसा चीज़ होती है, एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए जो पूरे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, सारे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि स्टोर की क्वालिटी कैसी होगी. अगर उसकी एम्बियंस और स्टोर ऑपरेशंस बहुत अच्छे से परफॉर्म हुए हुए हैं किसी भी रिटेलर के लिए, तो वो कस्टमर जो है वो ऐसा परसेप्शन बना लेता है माइंड में कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी ही होगी. द स्टोर इज़ वेयर द एक्शन इज़ and includes such minor details as the placement of the merchandise. Now, store scope and importance. According to Philip Kotler, retailing includes all the activities in selling goods or services to the final consumer for personal or non-business use. Retailing में सारी वो एक्टिविटीज़ आती हैं कि एक गुड या सर्विस को सेल करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट होती हैं फाइनल कंज्यूमर को. अ रिटेलर और अ रिटेल स्टोर इज़ एनी बिजनेस एंटरप्राइज हुज सेल्स वॉल्यूम कम्स प्राइमरीली फ्रॉम रिटेलिंग. नाउ स्टोर लेआउट, डिज़ाइन एंड विजुअल मर्केंडाइजिंग. अब जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है एक स्टोर का. इसमें अगर हम देखें तो एम्बियंस देखने में ही अच्छी लग रही है, सारी चीज़ें जगह से प्लेस्ड हैं, मर्केंडाइज जो है वो विजुअली सारा हमें नज़र आ सकता है एंड डिज़ाइन इज़ प्रॉपर. तो अगर हम स्टोर में जाने से पहले ही अगर हम बाहर से भी देखेंगे तो हमें या फिर किसी भी कंज्यूमर को लगेगा कि क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी ही होगी. तो स्टोर का लेआउट और डिज़ाइन कंज्यूमर को माइंड में रखते हुए ही डेवलप करना चाहिए. नाउ store design, layout and visual merchandising. Opportunity for competitive advantage and increased sales. स्टोर का डिज़ाइन और लेआउट ऐसा होना चाहिए कि competitive advantage को इंक्रीज़ करने में उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे. सेल्स इंक्रीज़ होनी चाहिए स्टोर के डिज़ाइन से ही. स्टोर एज अ गुड स्टोरी. स्टोर एक्ट्स एज अ गुड स्टोरी. देयर इज़ अ बिगनिंग, मिडल एंड एन एंड. बिगनिंग होती है एंट्रेंस. एंट्रेंस जो होता है वो सेटअप करता है स्टोरी को. इट क्रिएट्स एक्सपेक्टेशंस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, कंटेन्स प्रोमिसेस, एंटाइसेस, हिंट्स एंड टीजेस. इनसाइड द स्टोरी, द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी इज द मिडल ऑफ द स्टोरी. शुड स्टार्ट स्लो, अनक्लटर्ड टू अलाउ कंज्यूमर्स टू ओरिएंट देमसेल्व्स. शुरू में थोड़ा स्लो होना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स अपने आप को ओरिएंट कर सके कि उन्हें एक्चुअल में करना क्या है. दे शुड लीड कस्टमर्स
on a journey of discovery using layout, lighting, visuals, other atmospheres. Music can also help customers to enjoy their journey. Then last is the checkout area, is the store's climatic ending. नाउ मेजर स्टोर डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव से पहले जो रिटेल स्टोर है उसकी इम्पॉर्टेंस एक बार देख लेते हैं कि क्या होती है. अ रिटेल स्टोर इज़ अ प्लेस वेयर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट रेट्स इज़ डिस्प्लेड. एक रिटेल स्टोर होता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और उनके रेट जो होते हैं, मतलब वाइड रेंज होती है सारे प्रोडक्ट्स की. अ रिटेल स्टोर ऑफर्स वेरियस कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट वन पॉइंट ऑफ अ प्लेस. बहुत सारी कंपनीज़ के अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करता है कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को. एन एम्पल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी चोजन फ्रॉम वन प्लेस. एक ही प्लेस पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं एक रिटेल स्टोर में. डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज विद डिफरेंट रेट्स दैट सूट द नीड्स ऑफ द customers are made available. Various products are chosen for customers' choice and displayed in a retail store. Now, major store design objectives. First is consistent with retailer's image, positioning, and strategy. Every retailer has his own objective or strategy based on the product line he deals with, targeted customer base और specialization of the services offered. तो मेजर डिज़ाइन स्टोर ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट है कि रिटेलर की इमेज, पोजीशनिंग और स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंट होना चाहिए स्टोर का डिज़ाइन, ताकि हर रिटेलर जो है उसके पास अपना एक ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी होता है जो उसकी प्रोडक्ट लाइन को में बेस्ड होता है, कि उसकी प्रोडक्ट लाइन जैसी होती है उस हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी होती है. तो टारगेटेड कस्टमर्स जो हैं उनके लिए उन पे ही बेस्ड होनी चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी, कि जो उसने कस्टमर्स को टारगेट किया है उस हिसाब से उसकी रिटेलर की इमेज बनती है. देन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन परचेज बिहेवियर. द डिज़ाइन ऑफ अ रिटेल स्टोर शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट फैसिलिटेट्स द कस्टमर फॉर ईच एक्सेसिबिलिटी विद इन द स्टोर. तो परचेज बिहेवियर पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो इसलिए रिटेल स्टोर का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो कस्टमर को फैसिलिटेट करे कि वो इजीली पूरे स्टोर की आइटम्स को एक्सेस कर सके. देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. द स्टोर डिज़ाइन शुड टेक केयर ऑफ ऑल द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विद इन एंड आउटसाइड द स्टोर. कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस प्रोडक्टिविटी. Since the store space is limited and expensive, it has to be so designed that maximum utilization of store space takes place. कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. स्पेस जितना अवेलेबल है उसमें कैसे हमें डिज़ाइन करना है कि हम सारे अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिस्प्ले करवा सकें ताकि कस्टमर को अवेलेबल हों दूर से ही. तो इस हिसाब से हमें अपना लेआउट और डिज़ाइन देखना पड़ता है कि स्टोर हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपने पूरे स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. देन सेल्स पर स्क्वायर फुट. मोस्ट कॉमन रेस ट्रैक एंड बुटीक लेआउट, कि हमें हर जगह पे सेल्स के लिए कैसे मैनेज करना है. सेल्स पर लीनियर फुट एंड सेल्स पर क्यूबिक फुट. इन लीनियर फुट द एग्जांपल्स आर सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर्स एट्सेट्रा विद लॉन्ग गंडोलास इन ग्रिड लेआउट. एंड सेल्स पर क्यूबिक फुट फॉर एग्जांपल होलसेल क्लब्स विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ मर्केंडाइज. Then flexible and easily accessible to customers. A good retail store design should be supported by the store positioning. Then prevent shoplifting. Shoplifting, also known as five-finger discount or shrinkage within the retail industry, is theft of goods from a retail establishment. तो शॉपलिफ्टिंग प्रिवेंट होनी चाहिए कि कस्टमर्स जो हैं वो शॉपलिफ्ट ना कर पाएँ, जिसे हम श्रिंकेज भी कहते हैं. A well-designed store layout will not eliminate all shoplifting but will help to reduce it. हम बिल्कुल प्रिवेंट नहीं कर सकते शॉपलिफ्टिंग, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं. तो इस हिसाब से स्टोर डिज़ाइन होना चाहिए. केयर शुड बी टेकन इन डिज़ाइनिंग द स्टोर सच दैट द स्टोर डिज़ाइन प्रिवेंट्स और मिनिमाइज द चांसेस ऑफ shoplifting. A little thought into the store's layout and design can prevent theft. Then last is safety and security, which we have already discussed. Now,
नेक्स्ट इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसिंग परचेज बिहेवियर. नाउ हम पॉजिटिवली कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कस्टमर के परचेज बिहेवियर को. फर्स्ट इज अलाउ अ ट्रांजिशन जोन. कस्टमर को एक ट्रांजिशन जोन देना चाहिए कि कैसे हम अपनी वैरायटी ऑफ गुड्स को प्लेस कर सकते हैं. प्लेस हाई मार्जिन मर्केंडाइज टू द राइट ऑफ द एंट्रेंस. राइट ऑफ द एंट्रेंस पे हम हाई मार्जिन मर्केंडाइज रखें. मेक मर्केंडाइज एक्सेसिबल. सारी मर्केंडाइज जितनी भी हमने वैरायटी रखी है प्रोडक्ट्स की वो सारी एक्सेसिबल होनी चाहिए कस्टमर्स को. यूज साइंस फिक्सचर्स डिस्प्लेज टू ड्रॉ कस्टमर्स. साइंस पोस्टर्स फिक्सचर्स डिस्प्लेज विजुअल्स ये सारे हमें रखने चाहिए ताकि कस्टमर के लिए आई कैचिंग हो और वो कस्टमर्स को अपनी तरफ ड्रॉ करे खींचे. वेरी द टेम्पो ऑफ म्यूजिक टू अचीव गोल्स. हम म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स इजीली फ्लो कर सके इन द स्टोर. अरेंज शेल्व्ड मर्केंडाइज स्ट्रैटेजिकली. देन डिस्प्ले टाइप्स एग्जाम्पल्स. हम बाहर डिस्प्ले कर सकते हैं. स्टोर ऑपरेशंस जो होते हैं वो डील करते हैं कि स्टोर में कैसे हम डिस्प्ले करें सारी आइटम्स ताकि कस्टमर्स को वो अपनी तरफ ड्रॉ करे, कस्टमर्स के लिए आई कैचिंग हो. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर दैट. देन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर सिस्टम्स इन इंडिया. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स. These are the age-old traditional formats where the retailers come together at a particular place with their offering to the public at specific period of time, mostly one day in a week or month, etc. These include salesmen, weekly or monthly hats, molds, mandates, etc. Traditional formats होते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कुछ रिटेलर्स जो हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे आते हैं और वहाँ से फिर कस्टमर्स जो हैं वो अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं. Then is established formats. These include the kirana shops, convenient department stores, company or multi-brand stores, PDS or fair price shops, cooperative shops, and pan-bide shops. Then emerging formats. These include exclusive retail outlets, hypermarkets, malls or specialty malls, multiplexes, रूरल-ओरिएंटेड फॉर्मेट्स, फास्ट फूड आउटलेट्स, सर्विस गैलरीज एट्सेट्रा. इमर्जिंग फॉर्मेट्स हैं जो अभी हाल ही में इमर्ज हुए हैं जैसे कि मॉल्स हो गया, मल्टीप्लेक्सेस हैं और सर्विस गैलरीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ ट्रेड ऑफ्स इन स्टोर डिज़ाइन. फर्स्ट इज ईज ऑफ लोकेटिंग मर्केंडाइज फॉर प्लान्ड परचेजेस. मर्केंडाइज लोकेट करने में ईज होनी चाहिए ताकि परचेजेस को जैसे प्लान किया है वैसे वो हैंडल कर सकें. एस्थेटिक्स स्पेस टू शॉप कंफर्टेबली. रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए ताकि कस्टमर्स कंफर्टेबली शॉप कर सकें. देन एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टोर इम्पल्स परचेजेस, प्रोडक्टिविटी ऑफ स्पेस, एनर्जी एंड एक्साइटमेंट. नाउ स्टोर स्पेस. Retail store space applies to the facility space used to conduct the retail sales. Retail store space होता है जो facility space में apply करते हैं, जो retail sales को conduct करने में हम use कर सकते हैं. Then retail store generally has an open area offering horizontal and vertical space for the stocking of मर्केंडाइज. रिटेल स्टोर्स में जनरली ओपन एरिया होता है ताकि स्पेस को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें. वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली स्पेस करते हैं अपने सारे मर्केंडाइज को. यूजुअली रिटेल स्टोर्स स्टोरेज स्पेस विल इंक्लूड रैक्स, गैलनोड्स, वायर और मेटल स्टोरेज स्पेस, मॉड्यूलर ड्रॉअर्स, कंटेनर्स, बिन्स, टोट्स, लॉकर्स, क्रेन्स एंड मेज़नाइन्स. ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं रिटेलर्स ताकि वो अपने स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें. सम ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट विद लैडर्स, लिफ्ट टेबल्स, हॉपर्स, रैम्प्स एंड मिरर्स. देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस. सेलिंग स्पेस जहाँ पे सेलिंग होती है. मर्केंडाइजिंग स्पेस होते हैं जहाँ पे मर्केंडाइजिंग प्लेस्ड होते हैं. पर्सनल स्पेस जहाँ पे जो रिटेल स्टोर में पर्सनल्स होते हैं वो जहाँ पे अपने लिए स्पेस रखते हैं. देन कस्टमर स्पेसेस जहाँ पे कस्टमर घूम सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से और कंफर्टेबली देख सकते हैं.
Now, objectives of store layout. To guide the customer around the store and facilitate increased purchases. मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टोर लेआउट का कि कस्टमर को वो कैसे गाइड करें ताकि वो उनकी परचेजेस इंक्रीज हो सकें. टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन सेल्स एंड शॉपिंग स्पेस. टू क्रिएट इफेक्टिव मर्केंडाइज प्रेजेंटेशन. नाउ बैलेंस होना चाहिए सेल्स एंड शॉपिंग स्पेस में. इम्प्रूव स्टोर एफिशिएंसी. इट शुड मिनिमाइज लेबर एंड handling needed in moving merchandise through the store while satisfying the merchandising objectives. जो हैंडलिंग है और लेबर है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मर्केंडाइज वो मिनिमाइज होनी चाहिए और मर्केंडाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स भी साथ में सेटिस्फाई होने चाहिए. थर्ड इज टू क्रिएट इफेक्टिव मर्केंडाइज प्रेजेंटेशन दैट इज मैक्सिमाइज सेल्स. It should provide for a merchandising arrangement which assures maximum exposure for all merchandise carried considering space cost while facilitating the product movement keeping in mind their profitability and perishability. Then next is use multi-levels to provide a sense of variety that is implement the desired image. जो image desired है जो चाहते हैं हम उसी हिसाब से store layout होना चाहिए ताकि multi levels use करके वेराइटी की सेंस प्रोवाइड कर सकें कि कस्टमर को दिखे कि दिस स्टोर कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ मर्केंडाइज. इट शुड प्रोवाइड स्पेस एंड एन अरेंजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट्स कंसिस्टेंट विद द डिजायर्ड इमेज गोल्स. Then design the store to reduce shoplifting. Shoplifting is the biggest setback of a retailer. It's the biggest challenge faced by the present day retailers. The easiest way for retailers to discourage theft is a store is by taking away opportunities to steal. तो स्टोर लेआउट का ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि स्टॉप लिफ्टिंग रिड्यूस कर सकें क्योंकि इससे रिटेलर्स को काफ़ी लॉस इनकर होते हैं. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड स्टोर डिज़ाइन. द डिज़ाइन शुड बी कंसिस्टेंट विद इमेज एंड स्ट्रैटेजी. पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर. कंसिडर कॉस्ट वर्सेस वैल्यू. The design should be flexible and recognize the needs of the people. तो डिज़ाइन इमेज और स्ट्रैटेजी जो रिटेलर की है उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए और वो कंज्यूमर बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहिए ताकि प्रॉफिट्स इंक्रीज हों. और कॉस्ट वर्सेस वैल्यू को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फ्लेक्सिबल होना चाहिए जैसे जैसे कंज्यूमर की नीड्स बढ़ रही हैं या चेंज हो रही हैं उस हिसाब से डिज़ाइन भी चेंज हो सके. Then it should recognize the needs of the people. That's all for this session. Thank you and have a nice day.